राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी दिल्ली से मथुरा वृंदावन यात्रा के आखिरी पड़ाव में। इस भाग में हम आपको चार धाम मंदिर के दिव्य दर्शन करवाएंगे, जो वृंदावन में स्थित एक भव्य और आध्यात्मिक मंदिर है। तो चलिए हमारे साथ इस अद्भुत मंदिर की पावन यात्रा पर और कीजिए दिव्य दर्शन। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ये हमने होटल लिया था सामने रिद्धि सिद्धि धाम। तो होटल काफ़ी अच्छा था। हम कल आए थे 12 बजे के आसपास और अभी हमने 4 बजे के आसपास चेकआउट किया है। अपना थोड़ा एक्स्ट्रा पे किया, बट हमें क्योंकि आराम भी करना था, हमने बिल्कुल कंटिन्यूसली वीडियोस बनाई और आराम नहीं किया। बट अब हम निकल रहे हैं। हमारा एक मंदिर अभी पेंडिंग है यहाँ पे, वैष्णो देवी मंदिर। तो अभी हम लोग वहीं जा रहे हैं। उसके बाद हम दिल्ली के लिए निकल जाएंगे और दिल्ली हम आसपास पहुँच जाएंगे रात को 12 के 1 बजे के आसपास। राधे राधे। दोस्तों, हम लोग अब अपने होटल से निकलने के बाद हमारा पहला मंदिर चार धाम। तो यहाँ पे आपको माता वैष्णो देवी के दर्शन हो जाएंगे, मेरी माँ माई के दर्शन हो जाएंगे। तो हम लोग अब अंदर जा रहे हैं और दर्शन करते हैं माता रानी के। भाइयों, जूते चप्पल जमा कर दिए, अब अंदर जा रहे हैं। यह मंदिर आमतौर पर प्रतिदिन सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक दर्शन के लिए खुला रहता है। 1 से 4 बजे तक मंदिर में एंट्री बंद रहती है, यानी सुबह 6 से 1 बजे और शाम 4 से 8 बजे के बीच दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, हम लोगों ने एंट्री करवा ली है। एंट्री करने के बाद ये वेटू भवन है, तो मंदिर की ओर रास्ता जा रहा है, तो चलते चले जाएंगे हम लोग। एक चीज़ बताओ यार, मेरी तो माता रानी से ना कुछ अलग ही लगन है। यहाँ पे आती ना मैं थोड़ा इमोशनल टाइप का हो जाता हूँ, मजे ही मजे आते हैं। वृंदावन का चार धाम मंदिर जेसी चौधरी जी ने बनवाया। यह मंदिर भक्तों के लिए फरवरी 2025 में खुला। यह एक अनूठा आध्यात्मिक परिसर है जो बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम की पवित्रता को एक ही स्थान पर लाता है। यह मंदिर शिव धाम, वैष्णो देवी धाम, राधा कृष्ण धाम और शनिदेव धाम को समर्पित है। परिसर में शिव धाम मुख्य शिवलिंग के साथ राधा कृष्ण धाम और शनि धाम के साथ साथ वैष्णो देवी का भव्य मंदिर है। मंदिर परिसर में व्हील चेयर, सुलभ पार्किंग, शौचालय और प्रवेश द्वार उपलब्ध है। तो हम लोगों ने एंट्री कर ली है। यहाँ पर एंट्री करने के बाद अगर देखोगे तो यहाँ पे एग्जिट का रास्ता भी और वे टू गुफा भी है। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में वृंदावन में स्थित है और ये मंदिर 53,756 गज में फैला हुआ है। यहाँ 187 फीट का एक विशाल त्रिशूल स्थापित है, जिसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सबसे ऊंचे त्रिशूल के रूप में मान्यता मिली है। यहाँ 141 फीट की माँ वैष्णो देवी जी की मूर्ति भी है, जो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है, और 175 फीट की भगवान शिव की मूर्ति भी शामिल है। इस मंदिर में कुल मिलाकर 165 मूर्तियां और तस्वीरें हैं। तो माँ वैष्णो देवी धाम है सामने, हम लोग यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं ना। इस भव्य मंदिर की नींव जेसी चौधरी ने रखी, जो मां वैष्णो देवी के अटूट भक्त हैं। उन्होंने 2003 में वृंदावन में जमीन खरीदी और मई 2010 में इस विशाल मंदिर का निर्माण पूर्ण हुआ। उनका उद्देश्य था कि जो श्रद्धालु कटरा, जम्मू नहीं जा सकते, वे वृंदावन में ही मां के दर्शन कर सकें। मंदिर परिसर में देवी मंदिर, गुफा दर्शन, भोजनशाला, निःशुल्क डिस्पेंसरी, धर्मशाला,
गेस्ट हाउस, ध्यान केंद्र, योग हॉल और पुस्तकालय जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। ये भवन उन सभी भक्तों के लिए एक वरदान है जो जम्मू नहीं जा सकते पर मां के दर्शन की चाहत रखते हैं। मंदिर परिसर में एक गौशाला भी है जिसका संचालन ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। दोस्तों जब आप लोग यहाँ मंदिर में एंट्री करते हैं ना वैष्णो देवी धाम में, तो आप सीधे जाएंगे यहाँ से। सबसे पहले जो आपको दर्शन होता है वैष्णो माता के दर्शन होते हैं। फिर वहाँ से आप जब आगे बढ़ेंगे तो सारे देवी देवताओं के दर्शन है। सारे देवी देवताओं बड़ी अच्छी आकृति उन्होंने बना रखी है। कुल मिलाकर जब आप मंदिर में एंट्री करते हो ये चीज़ें सारी मूर्तियाँ देखते हो तो आप थोड़े भावुक हो जाते हो। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा जितना हो सके हम अपने सनातन धर्म को, जो भी हमारी हिस्ट्री रही है उसको जाने। जितना हम अपने देश को जानेंगे, जितना हम उनकी हिस्ट्री को जानेंगे, अपने देवी देवता को जानेंगे, उतना हमारी नॉलेज भी बढ़ती है। साथ साथ वही चीज़ें पीढ़ी दर पीढ़ी चली जाती हैं। तो अगर आप अच्छा करोगे आपकी पीढ़ियाँ अच्छी करेंगी, सेम नॉलेज उनके पास ट्रांसफर होगी। दोस्तों हम लोगों ने अब दर्शन कर लिए। दर्शन करने के बाद हम बाहर की तरफ जा रहे हैं और आगे हम वैष्णो देवी जो गुफा है उसके दर्शन करेंगे। सतगुरु जी महाराज पर चढ़ाने के लिए महाप्रसाद यहाँ से लेके जाए। शनिधाम वृंदावन के 4 धाम परिसर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे ब्रज में खोखिलावन के बाद दूसरा सबसे बड़ा शनि मंदिर माना जाता है। शनिधाम में शनिदेव का एक भव्य रथ स्थापित है। मंदिर के गर्भगृह में शनिदेव की एक प्रभावशाली प्रतिमा विराजमान है जिसके दर्शन भक्त करते हैं। शनिधाम भगवान शनि को समर्पित है जो हमें कर्म,
अनुशासन और न्याय का महत्व सिखाते हैं। ये स्थान उन भक्तों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो शनि की 7.5 या ढैया से परेशान हैं और शनिदेव का आशीर्वाद पाना चाहते हैं। हम लोग शनिदेव के मंदिर के दर्शन करके आ गए। तो यहाँ पे आप देखोगे शनिदेव की अलग अलग, जैसे कौवे में बैठ के या बाकी जितनी भी चीज़ें जो सवारी वो करते थे उस पर बैठ के मूर्तियाँ बनी हुई हैं। साथ साथ एक बीच में सेंटर में शनिदेव की बहुत बड़ी मूर्ति है और बहुत प्यारी मूर्ति है। तो जब भी आपको कोई टेंशन है या कुछ समस्या है तो आप लोग शनिदेव जी को तेल चढ़ा सकते हैं, ताकि जो भी कुछ बुरा हो रहा है या कुछ भी है वो कष्ट कलेश निपट जाएंगे। जय माता दी। यहाँ पर छाया फूड मार्ट है, तो जो भी भोजन पानी ग्रहण करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। ये शनिदेव के मंदिर को क्रॉस जब हम दर्शन कर लेते हैं उसके बाद हमें ये मिलता है। तो अभी हम लोग शनिदेव धाम के दर्शन करके हम आ गए राधा कृष्ण धाम। तो हम लोग यहाँ पे अभी एंट्री करेंगे और जो भी दर्शन का अनुभव होगा हम आपके साथ शेयर करेंगे। आइए चलते हैं। राधा कृष्ण धाम में प्रवेश करते ही भक्त राधा कृष्ण के जीवन की 3D झांकियों से अभिभूत हो जाते हैं। इन्हें इतनी खूबसूरती से बनाया गया है कि ऐसा लगता है जैसे आप खुद उस कहानी में जी रहे हो। इनमें राधा कृष्ण का संगीत, गोपियों के साथ रास लीला और उनके जीवन के अनेक प्रसंग दर्शाए गए हैं। मंदिर की दीवारों पर कृष्ण की बांसुरी, रास लीला और राधा की भक्ति की कहानियों को दर्शाने वाले सुंदर भित्ति चित्र बनाए गए हैं जो देखने वाले का मन मोह लेते हैं। राधा कृष्ण धाम में होली और राधाष्टमी के अवसर पर विशेष उत्सव मनाए जाते हैं। इसके अलावा कार्तिक माह में भी यहाँ विशेष धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। सामने श्री कृष्ण जी और राधा रानी, इतनी प्यारी मूर्ति है, मन को मोहने वाली मूर्ति है। तो आप श्री कृष्ण जी को कहीं पर भी देखोगे ना, आपका मन जो है ना बिल्कुल मोहित हो जाएगा। राधे राधे। तीन धामों के दर्शन कर लिए हम लोगों ने। अब चौथा धाम है हमारा भोले बाबा का धाम। तो हम लोग भोले बाबा के धाम के लिए एंट्री कर रहे हैं। जैसे ही आप 4 धाम मंदिर में प्रवेश करते हैं, सबसे पहले आपका स्वागत शिव धाम के ऊपर विराजमान भगवान शिव की 165 फुट ऊंची विशाल प्रतिमा से होता है। यह नजारा देखकर हर भक्त दंग रह जाता है। इस शिव प्रतिमा की ऊंचाई 175 फुट है, जो इसे विश्व की सबसे ऊंची शिव मूर्ति बनाती है। इसका उद्घाटन फरवरी 2025 को हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती हेमा मालिनी उपस्थित रहीं। शिव धाम में 187 फुट ऊंचा विश्व का सबसे बड़ा त्रिशूल स्थापित किया गया है, जिसे पीजे फैब इंडिया स्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड ने बनाया है। यह अपने आप में एक अद्वितीय इंजीनियरिंग का चमत्कार है। इस प्रतिमा का कुल वजन लगभग 11,750 मीट्रिक टन है, जो इसके पीछे की इंजीनियरिंग उत्कृष्टता को दर्शाता है। मंदिर के अंदर दीवारों पर भगवान शिव की अद्भुत चित्रकारी है। मुख्य मूर्ति में भगवान शिव और मां पार्वती के साथ गोद में गणेश और कार्तिकेय तथा चरणों में नंदी जी विराजमान हैं। ये मूर्तियां इतनी जीवंत लगती हैं कि आंखें हटाने का मन नहीं करता।
हमने शिव धाम के दर्शन कर लिए थे और यहाँ पर रुद्रा गिफ्ट शॉप भी है, साथ में क्लॉक रूम भी। अच्छा, यहाँ पे एंट्री के 2 गेट है, एक जहाँ से हमने एंट्री की थी प्लस एक जहाँ से भी एंट्री का गेट है। तो पार्किंग वगैरह सब है यहाँ पे। साथ में अगर आप आ रहे हो, सामान लेके आ रहे हो, तो क्लॉक रूम है, आप यहाँ पे सामान जमा कर सकते हो। तो हम लोग जब भोले बाबा के दर्शन करके आ रहे थे तो यहाँ पे एक आर्ट गैलरी भी बनाई है जिसमें पूरा का पूरा मंदिर का मॉडल है। तो मॉडल में आप देखोगे पूरा का पूरा बना रखा उन्होंने, काफी अच्छे से बनाया है। और माता है यहाँ पे। जब हमने मंदिर में एंट्री की थी तो इस वाले गेट से की थी। तो ये देखो यहाँ से ये पूरा बना हुआ है इस तरीके से। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के आकर्षण और आध्यात्मिक वातावरण को और सुंदर बनाने के लिए गंगा यमुना नदियों एवं जलधाराओं का निर्माण किया गया है। इन बहते हुए जल स्रोतों की मनमोहक सजावट, रंग बिरंगी रोशनी और हरियाली के बीच बहता जल परिसर को अत्यंत शांत एवं दिव्य अनुभूति प्रदान करता है। हेलो दोस्तों, जय माता दी। हमने सारे धामों के दर्शन कर लिए हैं। अब लास्ट हमारी गुफा की एंट्री बची है, माँ वैष्णो की गुफा की एंट्री, तो हम वो करने जा रहे हैं। तो माँ गुफा की एंट्री करने का हम आपको दिखाते हैं कि कैसे भव्य दर्शन हुए हमको। अद्भुत नजारा तेरे मंदिर का माँ। कुछ टाइम पहले हम वहां पे होके आए थे। जय माता दी।
हाय दोस्तों, जय माता दी। तो हमने अब यहाँ पे जो वैष्णो देवी मंदिर में एंट्री की थी, चारों धामों के दर्शन जो हमें करने थे हम लोग कर चुके हैं। तो अब हम दिल्ली की ओर जाएंगे। हम लोग हमें घर जाना है। हम कल से आगे हमने नॉन स्टॉप हमने लगातार वीडियो शूट किए हैं, वृंदावन, मथुरा और गोकुल, उसके बाद अब यहाँ पे वैष्णो देवी में भी। तो लगातार हम मेहनत कर रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपको जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम दिखा सकते हैं चीज़ें हम दिखाएँ, और अपने जो सनातन धर्म में जो मंदिर है हमारे देश में वो हम सारे सबको दिखाएँ। और मैं उम्मीद ये भी करता हूँ आप लोगों से कि आपको हमारी ये मेहनत पसंद आ रही होगी और हमारी वीडियो को आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करेंगे। जितना हो सकेगा हमें आप लोग सपोर्ट करेंगे। जय माता दी। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके पास कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय माता दी।